चलो देखो कैसे करा। पहले प्राइस है इनटू में क्वांटिटी क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर। प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले प्राइस था 6 रुपये, अब प्राइस हो गया कितना रुपये 7.5 रुपये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यही वाली क्वांटिटी मान लिया करो। पहले हमने मान ली, पहले क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करते थे 7.5। आसान हो जाता है, क्यों आसान हो जाता है, वो डिवाइड हो जाएगा हमेशा। 7.5 की 6 से गुना करोगे कितना आएगा 45। तो पहले खर्चा कितना करते थे 45। खर्चे को क्या रखना है सेम रखना है, तो यहाँ भी 45 लिख लिया। 45 को 7.5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो कितना कम हो गया 1.5, कितने पे कम 7.5 पे इंटू में 20%। आगे भी आते समझ। अब तुम कहोगे भाई ये 7.5 ही क्यों मान लिया, x मान लो। क्या मान लो x। ठीक है, x तो मान सकते हो ना, लेकिन देखना उससे दिक्कत क्या है। देखो ध्यान से भाई, अपनी मर्जी से 7.5 किलो क्यों मान लेंगे भाई, हम मान ही नहीं सकते। पता लगे क्यों नहीं मान सकते भाई, ऐसे कैसे मान लेंगे 7.5 किलो। तो आपने क्या मान लिया x तो मान ही सकते हैं, 6 के x से कर दो गुना, कितना खर्चा आ जाएगा 6s। खर्चा क्या रखना है सेम रखना है ना। इस 6x को 7.5 से क्या कर दो डिवाइड। 6x को 7.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 15 4/5x आ गया। कितना आ गया 4/5x। तो पहले क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करते थे x, अब कितनी करते हैं 4/5x। कितनी कम हुई, इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है ना, 1/5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5x। 5x में से कितना गया 4। तो अब देख लो कितनी कम हुई, कितना कम हुआ 1/5x। इसको डिवाइड कर देंगे किससे x से, किससे डिवाइड कर देंगे x से, इनटू में ध्यान रखना ये x इसी के साथ आ जाएगा। वो कैलकुलेशन जब करेंगे ना तब देख लेना। अभी क्या याद रखना है, अच्छा ये ध्यान रखो, चलो देख ही लो। 3/4 नीचे 5/4, ये वाला इसके साथ आ जाता है और सबसे नीचे वाला सबसे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ हाँ कुछ भी हो तो x के नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया 1। तो ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, 1/5x। ये x कहाँ जाएगा बताओ 5 के साथ में आ जाएगा, और 1 सबसे ऊपर। 1 तो लगाओ मत लगाओ, बात क्या है एक ही। इंडो में क्या 100। तो अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, वही आएगा 20% ही। आगे समझ में नहीं। अच्छा क्यों आ गया आंसर बेटे, ये x से x हर बार क्या हो जाता है कट जाता है। तो जो 7.5 आया ना वो भी हमेशा बार बार क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि 7.5 की जगह तो x माना है, तो जो भी आना है कटना ही है। तो इसलिए हमारा क्या आ जाता है, कुछ भी क्वांटिटी मान लेते हैं आंसर आए। तो ऐसा मानना है कि जिससे, ऐसा खर्चा मानना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो अगर कभी मान लो ज्यादा दिक्कत आ भी गई, जैसे मान लो कभी कभार क्या देता है मुश्किल वो दे देता है संख्या, तो ऐसी संख्या मान लो जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 7.5 से भी हो जाए। आगे तक समझे। तो 6 और 7.5 से डिवाइड होना क्या क्या मतलब होता है, वो इनका एलसीएम होता है। क्या होता है इनका एलसीएम। तो इन दोनों ही गुना करवाना, मल्टीप्लाई करो, 45 आ गया। तो खर्चा मैंने क्या मान लिया, अब कुछ नहीं करना, इसको इससे भाग करोगे तो 7.5 आ जाएगा, इसको इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे तक समझ नहीं है, चलो ठीक है। आइए क्वेश्चन समझ में, खर्चे को क्या रखना था सेम रखना। ठीक है, एक और करवाता हूँ। देखो देखो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय इतना %। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ लो लेंथ कितनी बढ़ गई इतना %। सही है। चलो कल मैंने ये भी बताया था 37 सही 1/2%। सोल्व करोगे 3/8 आता है। सही है। तो अगर मैंने पहले लेंथ 8 मान ली, कितनी मान ली 8, तो इतनी बड़ी है, इतनी क्या है बड़ी है, तो कितनी बढ़ गई 8 का 3/8 बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई 3। तो बताओ पहले लेंथ कितनी थी, सॉरी पहले लेंथ कितनी थी 8 थी, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई ना। तो बताओ कितनी हो गई अब लेंथ 11। ये आगे सब में 11 कैसे बताओ,
ठीक है, इसका मतलब ये होता है 3/8। तो पहले लेंथ मैंने नीचे वाली मान ली, कितनी मान ली 8, यार 37.5% बढ़ गई, मतलब 8 का 37.5% निकाल लिया, 37.5% 3/8 निकाल लिया, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई अब 11 हो गई। यहाँ तक आगे समझ में नहीं है, बोलो ठीक है। ये नहीं आया क्यों, नीचे वाला ये वाला हाई वाला, हम भाई जो भी मैंने बोला, जैसे तेरे पहले 50 रुपये कमाता, तेरी इनकम 20% बढ़ गई, तो कितना 50 का 20% निकालोगे ना, तो यहाँ पर भी तो वही है, पहले लेंथ कितनी थी 8 का कितना परसेंट बढ़ गई 37.5%, तो 3/8 क्या है 37.5, इतनी बढ़ गई ना, तो 3 बढ़ गई, पहले 8 थी 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 11 हो गई। आ गया देख समझ, ब्रेथ कितनी घट गई 20%, ब्रेथ कितनी घट गई 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले लेंथ कितनी मान ली हमने 5 मान ली नीचे वाला, ठीक है, और एक घट गई, कितनी घटी है 5 का 20%, 20% का मतलब 1/5, तो कितनी घट गई 1, तो कितनी बची अब, पहले 5 थी अब कितनी बची 4। आ गई समझ में या नहीं है। एरिया कितना आ जाएगा, पहले आ रहा था 40, 8 पंजे 40, अब एरिया आ रहा है 11 चौक 44, कितना परसेंट बढ़ गया 4 बढ़ गया ना, 10%, 4 बढ़ गया कितने पर 40 पर, तो 100 पे बताना है। हाँ आ गया तक समझे, तो 100 पे बता दो, समझ आ गया भाई। ये नीचे समझ में आ जाता है कौन सा लेते हैं भाई, कंपैरिजन तो इसी से कर रहे हैं ना, कितना परसेंट बढ़ी इसी का तो बताओगे, 4 बढ़ रही है ना, तो बेटे 40 का ही 10% कितना होता है 4 होता है, तो वो निकालना है, इससे ही बढ़ जाए 4 से 4 कितना परसेंट आ गया 10%, बोले आते हैं। अब तुम हो गया ऐसे कैसे 8 मान लिया बोलोगे ना, तो हमने 8x तो मान सकते हैं, कितना मान लिया 8x, 8x मान ली, 8x तो मान ही सकते, उसका कितना बढ़ गई 37.5%, तो कितना बढ़ गई 3x, तो अब नई कितनी हो गई 11x हो गई। ब्रेथ पहले 5 है ना, 5 मत मानो, 5y तो मान सकते हैं, फिर 5y से कितना y हो गया 4y, गुना करोगे कितना 40xy, या मल्टीप्लाई करोगे तो 44xy, इसमें से एक कितना फर्क आ गया 4xy का, पहले कितना था 40, xy से xy क्या हो जाना है कट जाना है, इसलिए हम कुछ भी मान रहे हैं, नहीं समझे, इसमें इन x और y का कोई रोल होता नहीं है। आप इस 8 की जगह 1 भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर आपको बढ़ाने में दिक्कत आएगी ना, समझ रहे हो मेरी बात नहीं समझ रहे, जैसे अगर आपने 1 मान लिया, तो 1 का 37.5% निकालना क्या है मुश्किल है, नहीं समझ रहे हो मेरी बात, अरे समझो मैं क्या, इसलिए 8 ही क्यों मान रहा है, क्योंकि 8 का 3/8 निकल जा रहा है, तो मैं नीचे वाला ही मान रहा हूँ हमेशा, इससे आसान हो जाता है। आ गया तक समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बता लो उतारने को। फिर नेक्स्ट जो क्या लिख रखा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, कितने परसेंट से बढ़ गई 40%, इसका मतलब समझते हो पहले अगर 100 थी ना, तो इसका 40, तो अब कितनी हो गई 140 हो गई, नहीं समझ, लेकिन मैं 100 140 नहीं मान रहा, बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी वैल्यू, नहीं समझ, हाँ 10 14 मान लो, या फिर मैंने बताया आपको इसको काट लो, 5 और 7 कितना आ गया 5 7, ये 5 7 लेने का तरीका मैंने आपको ऐसे बताया, 40% का मतलब कितना होता है 2/5 होता है, तो पहले हमने क्या मान ली नीचे वाली मान ली, पहले 5 मान लिया हमने, कितना मान लिया 5, कितनी बड़ी है इसका 40%, तो 5 का 40% निकालना है, 40% का मतलब ये होता है, तो 2 आ गया, तो कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, तो कितनी हो गई पहले 5 थी, तो अब कितनी हो गई 7, तो कैसे भी ले लो ये 100 से 140 लेके फिर काट लो, या फिर ऐसे ले लो, और ये जब प्रैक्टिस हो जाए सीधा 40% 2/5, ये वाला पहले वाला, ये क्या कह रहा था बड़े वाला कह रहा है, तो ये बड़ी हो गई, कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई। आ गया था समझे, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा पहले जो भी साइड थी ना अब इंक्रीज होगी ना, या तो 40% कहेगा अब 40% रह गई, क्या बोलेगा अब 40% रह गई, मतलब पहले 5 थी ना, पहले 100 थी, तो अब कितनी रह गई 40 रह गई, तो यहाँ 100 लिखते हैं, यहाँ कितना लिखते हैं 40, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना कैसे करें, यहाँ कह रहा है 40% क्या हो गई बढ़ गई, तो 100 थी तो 140 हो गई, 40 बढ़ गई, ठीक है, तो क्वेश्चन लैंग्वेज करेंगे तब आ जाएगा, ये समझ आ गया, पहले 5 था अब कितनी बढ़ी
2, तो ऊपर वाले बढ़ गई, तो 5 से कितना हो गया 7, तो 5 से कितना हो गया 7, तो एरिया फॉर्मूला साइड इंटू साइड 25 49 आ गया तक समझ में। कितना बड़ा बताओ 24 बड़ा, कितने पर 25 तो बताना कितने पर है 100 96%। कितना आ गया 96 आ गया तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ना इतना नहीं करना होता, सीधा देखो साइड कितनी बढ़ेगी 40 और पहले 5 थी, अब कितने की होगी 7, तो एरिया का फॉर्मूला साइड की, तो 5 की स्क्वायर 25 सीधा आ जाएगा। ठीक है 7 हो गई ना, 7 की स्क्वायर 24 बड़ा कितने पर 25 पर। ये तो आपको लग रहा है कि पहली बार खत्म, यही क्वेश्चन आपने 5-6 बार कर लिए ना, फिर आप भी ऐसे करने लग जाओगे। आगे तक समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी मान लिया कैसे, x मान लो, क्या मान लो साइड 5x, इसको y मत लिख देना क्योंकि है तो वही चीज ना, तो 5x ही हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये 7x ये भी 7x ही हो जाएगा 49x स्क्वायर। कितना आएगा 24x स्क्वायर बढ़ेगा, यहाँ भी x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कट गया। कोई रोल नहीं रहता उसका, इसलिए हम कुछ भी मान रहे, नहीं तो ऐसा हमारे मर्जी थोड़ा कुछ भी मान लेंगे। एक्चुअल वैल्यू हम कभी मान नहीं सकते, ठीक है। x तो मान भी सकते नहीं समझे, क्योंकि हमें x का मतलब ही क्या, हमें पता ही नहीं है वो क्या है, तो हम भी क्या मान रहे हैं, हम भी तो x ही मान रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। आगे तक समझेंगे, ठीक है। उतार देखो भाई क्या कह रहे हैं, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय इतना, ठीक है ना। प्राइस ऑफ शुगर पहले हमने कितना मान लिया, नीचे वाला मान लो 6 मान लिया। देख लो एक बार कितना बड़ा, इस 6 का कितना बड़ा 16/3%, 16/3% का मतलब कितना बढ़ गया 1/6, तो 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7। नहीं तो ये पहले वाला होता है, ये बड़ा होता है, सीधा भी कर सकते, ठीक है। अच्छा एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब यहाँ क्वांटिटी है, कंजम्पशन का मतलब क्या है यहाँ क्वांटिटी, कितने से घट गया 20%, 20% का मतलब समझ गए ना 1/5, तो पहले अगर 5 था तो अब 1 से क्या हो गया कम हो गया। आगे तक समझ में, एक पता लग गया ना कैसे आ जाएगा भाई, 5 का कितना निकालोगे 1/5, 5 से 5 तो कट ही जाना है, तो 1 से कम हो गया, तो बताओ कितना हो गया 4। तो पहले खर्चा कितना करते थे 30, अब खर्चा कितना हो रहा है, हो गया 66.66 नहीं गलत आ गया, 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग है, 66 तो बहुत ज्यादा होता है। देखो 30 पे कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है ना, तो 90 पे 6 कम होएगा, हाँ ठीक है। चलो 2 का कम हो गया ना, कितना खर्चा कम हुआ 2 का, कितने पर 30 पर, तो 100 पे, तो आ गया 20/3%, तो 3 को 20 से बात करोगे 6 पे 3 6 18, कितना रिमाइंडर बच गया 2, ऊपर लिख देंगे नीचे 6.2/3%। आ गया था समझ। और मैंने एक पहला क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपको एक्सपेंडिचर को क्या रखना था सेम रखना था, यहाँ समझे। तो आपसे ये तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी बनाने का तो कुछ भी बना देगा, जो मेन आते हैं ना यही 2 क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेंडिचर को बोलेगा सेम रखेगा या फिर ऐसे दे देगा। ये तो वही हो गया जो एरिया ऑफ आपने क्या किया था, रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर करा था, यहाँ समझे। तो आपको रेक्टेंगल वाले में भी क्या बोल सकता है कि एरिया को क्या रखो सेम रखो, लेंथ बढ़ा देगा घटा देगा, बोलेगा एरिया को सेम रखो, तो ब्रेथ कितना % बढ़ी या फिर कितना % घटी, न्याय समझे। अभी धीरे धीरे पता लगेगा भाई, घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे तक समझे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो भी क्या कर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ ए सिमिलैरिटी इज इंक्रीज बाय 57 1/7%। इसका मतलब कितना आएगा 100 रुपए के 4/7। तो हमने मान लिया कि पहले कितने टिकट बिकती थी 7, ठीक है, कितनी टिकट बिकती थी 7, तो इसका कितना बढ़ गई इतना %, तो 7 का कितना निकालोगे 4/7 निकालोगे ना, तो कितनी बढ़ी 4 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 11। आगे तक समझो। और प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय कितना %, 16.2/3%। सोल्व करोगे कितना आएगा 1/6। तो पहले प्राइस कितना था 6 था, 6 का निकालो कितना 16.2/3%, 6 का कितना निकालोगे 16.2/, तो कितनी बढ़ गई 1, तो अब कितना हो गया प्राइस 7। तो पहले कितनी कमाई होती थी 42 रुपए आते थे पैसे, अब कितने रुपए आते हैं 77, तो कितने रुपए बढ़ गए
25 रुपये बढ़ेगी, सॉरी 25 कह रहा हूँ, 35 रुपये बढ़ेगी, 35 रुपये बढ़ेगी कितने पर, 42 पर, तो 100 पे, 7 पंजे 35, 7 6 42, सही है। ये सोल्व करोगे तो आ जाएगा 83 1/3%। ये बाद में ना याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी तो सोल्व कर लेना, अभी तो सीख रहे हो आप, ठीक है, बाद में याद हो जाएंगे। याद है गाइस समझे, ठीक है। अब मैं आसान आसान दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, जो करवा चुका हूँ उनके 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करना, चलो समझ लो एक बार उतार कर। देखो कोई नंबर था पहले घट गया कितने परसेंट से, 20%, तो बहुत तरीके हैं इसके भी। ये वाला तरीका, जब भी पूरी वैल्यू दे रखे तो 100 ही मान लिया तो, लेकिन कभी फंसाने वाली वैल्यू दे देगा, 20% की जगह लिख देगा 16/3%, फिर तो 100 में दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए सारे मेथड बता रहा हूँ। तो 100 का 20% घट गया, तो 100 का 20% तो 20 ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। कितने रह गए वैल्यू, 80, इस 80 का कितना परसेंट बढ़ गया, 80%, तो 80 का क्या निकाल लो, 80%, ठीक है। कितना बढ़ गया, 64 बढ़ गया, तो हो गया कितना, 144। तो पहले थी 100, अब कितना हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 44 बढ़ गया कितने पर, तो 100 पे कितना, 100 पे जब क्या ही रहा है तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझो, ये आसान था, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, करें, ठीक है। अब दूसरे तरीके में क्या होता है, एक सीधा फॉर्मूला ही होता है, सीधा क्या होता है फॉर्मूला, कैसे, A% प्लस B% प्लस A/B कितना परसेंट। जैसे देखो पहले कितने से घट गया, 20%, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, -20 हो गई, कितना हो गया, ये बाद में समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे बना, अब ये हटाते हैं। फिर प्लस में कितना बढ़ गया, 20%, प्लस का है ना, जो कम हो रहा है उसे माइनस का ले रहा हूं मैं, और जो बढ़ रहा है उसे प्लस का, ये कितना हो गया, 80%। तो प्लस में A की वैल्यू कितनी थी, -20, B की वैल्यू कितनी थी, +80, नीचे कितना है, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 8 दूनी 16, प्लस माइनस कितना आ गया, -20 और -16 कितना हो गया, -36 प्लस 80, सोल्व करोगे कितना आ गया, 44%। इसका काम मेरा ये अभी नहीं समझ में आएगा मेथड कैसा है, ठीक है, ये इसी से मेथड है। ये आगे समझो, एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला मेरे पास भाई 50 रुपये, कितना रुपये, ये 50 रुपये मेरा 20% बढ़ गए, कितना बढ़ गए, तो कितना बढ़ा, 50 का 20% बताओ, 10, तो 60 रुपये हो गए ना। ये मैं 60 रुपये डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, कैसे, 20% बढ़ गया ना, तो कोई चीज 100 की थी कितनी हो गई, 120, तो 120 बटे क्या ले लो, 100 सीधा 60 आ जाएगा। दोबारा समझा दो, मेरा 50 रुपये थे, मेरे पास जो पैसे थे ना 20% क्या हो गए, बढ़ गए। तो आपको दो तरीके, एक तो 50 का पहले 20% निकाल लो, 10 आएगा, फिर इसको जोड़ोगे 60 बता दोगे, मैं डायरेक्ट भी 60 निकाल सकता हूँ, उस 50 का क्या निकाल दो, 120%, सीधा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आए तो समझ में, तो इसको सोल्व करोगे कितना हो गया, 6/5 ही तो हो गया, तो निकालो 6/5, 60 आ गया, नहीं आ गया डायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट ऐसे भी, एक नंबर पहले घटा कितने परसेंट से, 20%, तो पहले नंबर मान लिया x था, कितना था, 20% घट गया, 20% का मतलब समझे, 20% घट गया, तो कितना परसेंट रह गया, 80% ही तो रह गया, तो 4 बटे क्या आ गया, 5 आ गया, ये फ्रैक्शन ही तो बन गया। 20% की क्या फ्रैक्शन होती है, 1/5। अगर नंबर 5 था, नंबर क्या था, 5 का कितना निकालोगे, 20%, तो कितने से कम हो गया, 1 से, तो वो नंबर कितना रह गया, पहले 5 था तो 4 ही तो रह गया। ये बाद में समझ में आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ क्योंकि करना होता है इसी तरह, क्योंकि 16 2/3% देते, इससे तो फेल हो जाएगा, समझना है कैसे फेल हो जाएगा, इसका 16 2/3% कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो यह है, समझ नहीं है, अच्छा। अब ये कितने से बढ़ गया, 80% से, 80% का मतलब समझता ना, 4/5, अगर नंबर पहले 5 था तो कितना बढ़ गया, 80%, तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया, 4 बढ़ गया ना, तो टोटल कितना हो गया, 9।
तो 5 से कितना हो गया 9 नहीं आया सब में। अब नंबर ये मान लिया पर इनकी गुना करके 5 बचे 25 मैंने 25 मान लिया। नंबर पहले कितना था भाई 25 था तो बस 25 का कितना बढ़ा 25 से फिर 4/5 हो गया। देखो ध्यान से देखना 20 हो गया ना ये। तो खुद देखो पहले नंबर कितने से घटा था 20% तो 25 का 20% निकालना। एक 25 का 20 में 5 आ गया ना तो 5 कम हो गया तो 20 ही तो आया। मैंने वो 20 डायरेक्ट निकाल लिया। ये 25 पता लगा कैसा है इन दोनों की मल्टीप्लाई मानी ताकि इससे ये क्या हो जाए कट जाए। ठीक है फिर 5 से ये निकाल तो नंबर पहले 25 था अब कितना हो गया 36 हो गया। पहले 25 था अब कितना हो गया 36 तो सिंपल है कितना बढ़ गया 11 कितने पे 25 पे तो 100 पे 44 आगे आएगा आंसर। तो भाई इससे भी वही आया था इससे भी वही। अब भाई ये क्यों बताया भाई ये पता लगा क्यों बताया ऐसे आ जाता है कि उसका 16/3% निकालना क्या है मुश्किल। मैंने बोला कोई नंबर घट गया 16/3 वहां तक कर लो तो 100 में से 16/3% घट गया तो घटाओगे ना तो ये आ जाएगा 83 कैसा है वो करेंगे अभी धीरे धीरे। अब मैंने बोला इसका 57 से 1/7% क्या हो गया घट गया। अब निकालो इसका दिक्कत आएगी ना तभी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों तरीके आने चाहिए। आई समझ में नहीं है बाकी ये दोबारा भी बता दूंगा आएंगे क्वेश्चन बता लो तो समझ में आ रहा है।